के सबसे रसूखदार क्लबों में शामिल जिम खाना क्लब, जहां देश के बड़े अफसर, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। अब उसी क्लब पर 48 करोड़ रुपए के किराया बाकी होने का आरोप है। सरकार 3 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा बकाया हुआ कैसे। सरकारी जमीन पर बना ये क्लब आखिर किस नियम के तहत चलता है और क्या आम आदमी की तरह यहाँ पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो आइए समझते हैं जिम खाना क्लब का इतिहास, 48 करोड़ के बकाये का पूरा गणित, सरकार का एक्शन और वो सवाल जो पूरे मामले को सिर्फ एक किराया विवाद ही नहीं रहने दे रहा। जिम खाना क्लब है क्या? दिल्ली जिम खाना क्लब देश के एक सबसे पुराने और एलीट क्लबों में से गिना जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश दौरे में हुई थी। आज भी पावर और नेटवर्किंग का बड़ा सेंटर माना जाता है। यह सदस्यता पाना आसान नहीं माना जाता। कई बड़े अफसर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी और प्रभावशाली लोग इसे जुड़े हैं। लेकिन अब यही क्लब सरकारी रडार पर। मामला आखिर है क्या? दरअसल जिम खाना क्लब जिस जमीन पर बना हुआ है वो सरकारी जमीन मानी जाती है। सरकार का दावा है कि जमीन के बदले क्लब को तय किराया यानी लीज रेंट देना होता है, लेकिन आरोप यही है कि सालों से पूरा भुगतान क्यों नहीं किया गया। इसी बकाये की रुक अब करीब 48 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पहले नोटिस भेजा, फिर रिमाइंडर भेजा, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो तीसरा नोटिस भी जारी कर दिया। यानी जब सरकार इस मामले में सख्त रुख दिखती नजर आ रही है। 48 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा कैसे हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रकम 48 करोड़ तक पहुंची कैसे? जानकारों के मुताबिक जब लंबे समय से किराया जमा नहीं होता तो उस पर ब्याज, पेनल्टी और पुराना बकाया किराया जुड़ने लगता है। यानी जो रकम शुरुआत में कम रही होगी, अब सालों के बाद बढ़कर वह करोड़ों तक पहुंची। सरकारी विभागों में अक्सर लीज रिवीजन भी होता है, मतलब समय के साथ जमीन का किराया बढ़ाया जाता है। अगर नए दौरे के हिसाब से भी भुगतान नहीं हुआ तो बकाये को और तेजी से बढ़ सकता है। यानी मामला सिर्फ एक साल के किराए का नहीं बल्कि कई सालों की देनदारी का बताया जा रहा है। सवाल सिस्टम पर क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी अगर बिजली का बिल या दुकान का किराया समय से ना दे तो तुरंत नोटिस, जुर्माना और कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ मामला करोड़ों का है और वो देश के सबसे हाई प्रोफाइल क्लबों में से एक का है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए ही सख्त होते हैं या वीआईपी संस्थाओं को ज़्यादा छूट मिलती है? कई लोग इस मामले को सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल और जवाबदेही से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्लब का पक्ष क्या हो सकता है? ऐसे मामले में अक्सर संस्थाएं कहती हैं कि किराए की गणना पूरे एग्रीमेंट या नए दौर को लेकर विवाद होता है। संभव है कि क्लब भी यही दलील दे कि मामला प्रशासनिक और कानूनी किराए में है, यानी क्लब और सरकार के बीच किराए की रकम को लेकर अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार का रुख साफ दिख रहा है, बकाया किराया जमा करना ही होगा। अगर मामला सुलझता नहीं है तो आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई भी हो सकती है। आगे क्या हो सकता है? अब आगे 3 संभावनाएं बताई जा रही है। पहली, क्लब सरकार के साथ समझौता कर भुगतान करे। दूसरी, मामला कोर्ट तक पहुंचे और कानूनी लड़ाई शुरू। तीसरी, सरकार दूसरी संस्थाओं और क्लबों के रिकॉर्ड भी जांचना शुरू करे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में कई और हाई प्रोफाइल संस्थाएं जांच के दायरे में आ सकती हैं। फिलहाल जिम खाना क्लब पर 48 करोड़ के बकाये का मामला सिर्फ एक किराया विवाद ही नहीं रह गया है। यह मामला अब वीआईपी संस्कृति, सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल और जवाबदेही पर बड़े सवाल उठा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या ये विवाद बातचीत से सुलझता है या फिर अदालत तक पहुंचता है। लेकिन इतना तय है, इस मामले में देश के सबसे एलीट क्लबों में एक सीधे सुर्खियों में ला दिया है। बहरहाल देश दुनिया की इसी तमाम इंफॉर्मेटिव और ज़रूरी खबरों की जानकारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 भारत। बहुत शुक्रिया।